महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान की रश्मयी लीलामयी कथा सुधा माधुरी का रसास्वादन करा रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। देखिए, भागवत कोई साधारण नहीं है, पूरे खगोल और भूगोल का वर्णन है इसमें। हाँ, खगोल भूगोल का वर्णन है। और ऋषि और महर्षि लोग, जो ऋषियों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, विज्ञान अभी वहां तक नहीं जा पाया है, प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक वहां ये विज्ञान नहीं जा पाया है। देखिए, शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजर्षि, चतुर्थ स्कंद में स्थिति है। चतुर्थ स्कंद में, क्योंकि जितना सगा भगवान का होता है, यदि उसके अंदर में अहंकार आ गया, तुरंत उस अहंकार का विनाश करते हैं भगवान। चाहे जो कोई हो, अहंकार ही भगवान का आहार होता है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जहां अहंकार है, अधःपतन वही हो जाता। जब दक्ष के अहंकार को दूर कर दिया, दक्ष के अहंकार को दूर कर दिया, महाराज श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया, अटल पद की उन्हें प्राप्ति हुई। पंचम स्कंद में जड़ भरत का चरित्र है। महाराज श्री जड़ भरत जी का सुंदर दिव्य चरित्र है। जीवन पर्यंत जिन्होंने साधना किया, लेकिन स्थिति क्या हुई है, जब मरना हुआ तो उस समय ध्यान भगवान का ना रहा, एक मृग के बच्चे में लग गया उनको मृग योनि में जाना पड़ा। फिर उनको मृग योनि में जाना पड़ता है। इसीलिए साधना किया जाता है बार बार कि जिस समय हम शरीर का त्याग करें, शरीर छोड़ें, उस समय वो परमात्मा कारण करुणा वरुणालय मेरे नेत्रों के सामने हो, ध्यान उसी का हो, अन्य किसी का ध्यान ना हो। शरीर का त्याग करते समय जैसे मति होती है, जैसे बुद्धि होती है, जैसे विचार होते हैं, तद्रूप उसे योनि में जाना पड़ता है। जिससे ज्यादा लगाव हो जाता है वही शरीर मिल जाता है। तो इसीलिए यदि शरीर का त्याग करते समय हम उन परमात्मा का चिंतन करेंगे तो उनके सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए कहा गया क्या कि बारक नाम लेत जग जेवो कि होत तरण तारण नरते। या दूसरी बात है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा कि उतरहि नर भव सिंधु अपार। एक बार नाम की महिमा है। एक बार कब? शरीर त्याग करते समय। राम कहने के बाद फिर दूसरा कुछ शब्द ना निकले तो राम के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्याम कहने के बाद में यदि शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो श्याम के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बारक नाम जपत जग जेवो कि होत तरण तारण नरते। इस संसार से उसके मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का धाम उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि या कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम यदि मुख से निकल गया, अंत में श्याम यदि निकल गया, अरे अंत में बिहारी जब बिहार करने लगे, बिहारी का बास हो गया, अरे फिर क्या पूछना है। वही स्थिति जड़ भरत जी की थी भागवत के पंचम स्कंद में। जीवन पर्यंत साधना किया, लेकिन मरते समय जब प्राण निकलने लगे उनके मन में भाव आया, लगाव हो गया था। किससे लगा हुआ था? हिरण के बच्चे से लगा हुआ था कि अब तो मैं जा रहा हूं, ये बच्चा कैसे रहेगा। उनको मृगा की योनि में जाना पड़ा। अंत बनाने के लिए सारे नियम, सारे कानून, ध्यान धारणा शक्ति आदि तीर्थ यात्रा जो कुछ है कि अंत में मेरा बन जाए। अंत में बन जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। यही गजब की लीला है। वैसे भागवत में समस्त नदियों का वर्णन, समस्त पर्वतों का 3 घंटा में क्या क्या वर्णन किया जाए, एक एक कथा ये 3 घंटा के लिए अपने में पर्याप्त रहती है। बोलिए भागवत भगवान की। पूछा जाए किसी से कि इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है,
पृथ्वी से जहां पे हैं हम लोग और सूर्य ऊपर है, तो यहां से सूर्य की दूरी कितनी है? कहा जाएगा विज्ञान देखो, साइंस देखो, खगोल देखो। अरे ये सब कुछ ना देखो, हाँ थोड़ा सा दिमाग पर बल दो, कितनी बड़ी दूरी है। नापा है, किसने नापा है? महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने नापा है। याद सबको है, युग सहस्त्र, युग मीन्स 2, सहस्त्र मीन्स 1000, युग सहस्त्र योजन पर भानु, माने 2000 योजन। 2000 योजन पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। कहो नहीं मानेंगे तो नापो भाई, ना मानो तो और क्या कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नापा है इसे कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, अलीलवता ही मधुर फल जानु। ये हनुमान जी की लीला। दिनमण दिनकर भास्कर सूर्य, सूर्य आत्मा जगतस्त खश्च, जिनके द्वारा संसार के लोग देखते हैं। सूर्य उदय ना हो तो कितने दिन बल्ब जलेंगे, हैं कैसे क्या होगा, हैं? तो उनकी दूरी पृथ्वी से कितनी है भागवत में वर्णन। गंगा से यमुना की दूरी कितनी है भागवत में वर्णन। कितने पर्वत हैं भागवत में वर्णन कि गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती और गोदावरी बेत्रवती स नर्मदा, किसा चंद्रभागा वरुणात्वसी नदी। बहुत सी नदियां हैं भागवत के पन्नों को पलटा जाए। ये ज्ञान यज्ञ है, साधारण नहीं है, सबका उसमें भान होता। खष्टम स्कंद में पहुंचना है हमें, 10वें स्कंद तक जल्दी जल्दी कार्यक्रम होगा। खष्टम स्कंद में अजामिल का उपाख्यान है। अजामिल ऐसा दुष्ट, हाँ अजामिल ऐसा दुष्ट केवल एक ही बार निकला। अंत में शरीर त्याग करते समय, शरीर छोड़ते समय मुख से नारायण शब्द निकल गया, उसका कल्याण हो गया। जीवन में ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई यज्ञ, ना कोई कथा, ना कोई भागवत, ना कोई तीर्थ यात्रा। जीवन पर्यंत उसने कुछ किया नहीं था ये सब, लेकिन कल्याण हो गया उसका। एक बार निकल गया उसके मुख से, वैसे तो बहुत निकलता था, लेकिन अंत में नारायण निकला, नारायण शब्द। उसके बाद में फिर कोई दूसरा शब्द ना निकला, कल्याण हो गया। क्यों हुआ कल्याण? संतों की महिमा है। एक क्षण का सत्संग जीवन को बना देगा, और एक क्षण का दुस्संग पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। अरे भाई किसी के पास में सुगंधी है, कोई सेंट लगाए बैठा है, मान लो विचारधारा अच्छी है, तुम भी उसके पास में रहोगे, खुशबू तुम्हें भी मिलेगी, हैं? और किसी के पास में दुर्गंध है, तुम उसके सन्निकट में रहोगे, तुम्हें दुर्गंधी की प्राप्ति होगी। यही तो है संग का प्रभाव, है? तो जैसे संग रहेगा उसी प्रकार का रंग चढ़ेगा। और कल भी बताया गया था ना, संत मिल जाए बस कल्याण हो जाएगा। कपड़ा पहनने वाले नहीं, भेष बनाने वाले नहीं, वो भी मिलेंगे तबे राम राम कहोगे। हाँ, देख करके मन में ये भावनाएं तो उत्पन्न हो ही जाएंगी। भेष की सबकी अपने में अलग अलग की गरिमाएं होती हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो अजामिल धोखे से, हाँ श्रद्धा से नहीं, कि श्रद्धा से कहा हो, भक्ति से कहा हो, भाव से कहा हो, ये सब उसके अंदर कुछ था ही नहीं। ना श्रद्धा है, ना भक्ति है, ना सुंदर भाव है, फिर भी कल्याण हुआ। क्यों हुआ कल्याण? संतों का संग हो गया। पहले संतों की टोली चलती थी, अलग जगह आया करते थे, दिन भर चलते थे, रात्रि को रुक जाया करते थे, और गांव वालों जो कुछ उन्हें दे देते थे उसी से उनका पेट पूजा हो जाती थी। प्रातः काल फिर चलते थे, अलग जगह आते थे। वही स्थिति थी, संत लोग चल रहे थे, संत लोग भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय हुआ, एक कन्नौज का रहने वाला था ये अजामिल, कानिकुब्ज ब्राह्मण है, कन्नौज का रहने वाला है। संत लोग चले जब वहां से, शाम हो गई, वहां जब पहुंचे आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई गांव, सोचा इसी गांव में रुक जाएं। तो गांव के सानिध्य में लोग गौओं को चरा रहे थे। तो ये गाय चराने वाले जो चरवाह होते हैं, थोड़ा ये दुष्प्रवृत्ति के होते हैं, हाँ थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव के होते हैं।
क्योंकि वो बचपना होता है, बूढ़े तो चराने जाते नहीं हैं, तो बच्चे तो उच्छृंखल स्वभाव के होते ही हैं, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो गंभीरता आती है। तो महात्माओं ने दंडवत किया, महात्माओं से दंडवत तो किया। महात्माओं ने पूछा, भैया हाँ बताएं। कहा हम लोग रुकना चाहते हैं, तो किसके यहाँ श्रद्धा भक्ति है? वो मजाक कर गया। उन लोगों ने सोचा कि जब पी करके आएगा, दो चार इन्हें सुनाएगा तो इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, बहुत बड़े महात्मा बनते हैं। बच्चों ने सोचा, बता दिया अजामिल का घर। कहा गांव के मध्य में है, जात के वो ब्राह्मण हैं, उन्हीं के यहाँ जाओ, बड़ी अच्छी सेवा होगी आपकी। और वो मदिरा पान करने वाला, वेश्यावृत्ति, लोलो दुराचारी था, वो कोई अच्छा नहीं था। संत लोग पहुंच गए दरवाजे पे, संजोग से वो था ही नहीं, वो घर में नहीं था। तो अजामिल की पत्नी ने जब संतों को देखा, नमन किया, प्रणाम किया, और संतों को देख करके भाव विभोर हो गई कि मेरे दरवाजे पे शराबी आया करते थे, जुआरी आया करते थे, दुष्ट लोग आया करते थे, आज मेरा जीवन अच्छा हुआ कि जो मेरे दरवाजे पे ये महात्मा आ गए। एक दो नहीं, कई महात्मा है। बड़ी अच्छी जल्दी जल्दी उसने व्यवस्था किया, जलपान आदि कराया, बिस्तर लगाया, बैठ गए। भोजन की भी व्यवस्था किया। अपने दौड़ रही है वो। संतों ने पूछा अजामिल की पत्नी से, देवी जी, हाँ महाराज, आपके देवता नहीं दिखाई पड़ते हैं? हाँ महाराज, वो कहीं गए हैं। तो कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं। कब गए हैं? कहा सुबह गए। तो ये नहीं पता है कब आएंगे? कहा महाराज अब वो कब आते हैं ये उनके ऊपर आधारित, लेकिन आपसे निवेदन है कि उनकी प्रवृत्ति कुछ ठीक नहीं है, यदि आएंगे कुछ कहेंगे तो बुरा न मानिएगा। पहले बता दिया अजामिल की पत्नी ने, हाँ कि संभवतः पी करके जब आएंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, कुछ गाली गलौज भी दे सकते हैं। तो महाराज जहाँ इतने दिन से मैं झेल रही हूँ, हाँ कभी अच्छे ढंग से ना बोलते, तो और राते की बात है महाराज, किसी प्रकार कृपा कर देना। संतों ने सोचा गजब हो गया भाई। संतों ने सोचा कि नीक शराबी का पाला पड़ा है। हम लोग समझते थे कि कोई भक्त होगा, लेकिन ये तो बड़ा दुष्ट। अच्छा चलो देखा जाएगा, जो राम जी करेंगे, अब तो आ तो गए ही हैं। भोजन आदि बनाया, प्रसाद भोग लगाया, पाया अपना। संतों ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, ही अजामिल की पत्नी से, कहा कितने बेटे हैं? कहा 10। कहा 10 बेटे हैं? कहा हाँ। कहा सबका नाम? सब नाम बताया। 9 का नाम बताया। कहा बेटे 10 बता रही हो, नाम 9 बता रही हो? कहा एक का भी महाराज नाम नहीं रखा गया है। कहा कितने दिन का है? कहा भी ये 3रा महीना अब लगा है, तो अभी उसका कोई नाम रखा नहीं गया है। संतों ने सोचा चलो कल्याण होगा, अब कुछ करेंगे। अब संत लोग अपनी भजन बढ़ाए हैं, रात में नींद नहीं आती। जब किसी को टेंशन हो जाती है तो सिर में दर्द बढ़ जाती है, करवट बदलनी पड़ती है। हाँ, जहां टेंशन हुआ नहीं कि तुरंत। अब वो लेटे तो हैं, लेकिन नींद तो पड़ नहीं रही है। तो नींद नहीं पड़ रही है तो प्रभु का स्मरण चल रहा है, प्रभु का स्मरण चल रहा है। सोचते हैं देखो कई बजे आए, वो कब आए? जब रात्रि के 11 बजे तब आया अजामिल। रात्रि के 11 बजे जब अजामिल आता है, देखा कई महात्मा। कहा कौन हो? कहा हम लोग महात्मा हैं। कहा तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहा रात भर रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। महात्मा लोग बोले रात भर रुकेंगे और सुबह हम लोग चले जाएंगे। अच्छा कुछ भोजन पानी हुआ? कहा हाँ भोजन पानी हो गया सर। कहा ठीक है। ऐसा कह करके अंदर चला गया हो। महात्माओं ने सोचा कि भोजन की व्यवस्था को तो उसने पूछा ही। अच्छा चलो ठीक है, अब देखा जाए क्या होता है। प्रातः काल उठे संतों ने, महात्माओं ने स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म पूजन किया। तब तक जलपान की व्यवस्था हुई, जलपान भी हो गया। संतों ने कहा अजामिल की पत्नी से, बुलाओ हम लोग चलें। कहा महाराज वो सो रहे हैं। अरे कहा जाके जगाओ। कहा हिम्मत नहीं है महाराज। अच्छा कब उठेंगे? कुछ पता नहीं है महाराज, कब उठेंगे? कहा तो बिना मिले हम लोग जाएंगे नहीं। उनसे बिना बात किए संतों ने सोचा इसके यहाँ रहे हैं। इसकी पत्नी बड़ी धार्मिक है, बड़ी सद्भावना वाली है, हम लोगों की बड़ी अच्छी व्यवस्था किया है,
तो ऐसा कुछ करें कि जिससे इसकी गृहस्थी बन जाए, इसका कल्याण हो जाए। संतों के अंदर में भाव आ गया, दया के भाव लक्षित होने लगे उसके, क्योंकि उसके अन्न को खाया है, एक रात वहां गंवाया है। ऐसी परिस्थिति में कहा जब उठेंगे, तब फिर वो 12 घंटे तक सोया था, फिर 11 बजे उठा लगभग मानो, स्नान आदि किया, नशा भी उसकी उतर गई थी। हाँ, आया दरवाजे पे, जब द्वार पे जब आया, महात्माओं ने फिर कृपा दृष्टि से देखा। दृष्टि में बड़ा फर्क होता है, ये आंखें बोलती नहीं लेकिन बताती सब हैं, ये सब ये लक्षित कर देती हैं है? और दृष्टि का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, कुप्रभाव भी होता है, अच्छा प्रभाव भी होता है। संतों ने अपनी कृपा दृष्टि जब डाली, गौर से जब देखा अजामिल को, तो उसकी जो अंतःकरण की जो भावनाएं हैं धीरे धीरे वो सब शुद्ध होने लगी। बुलाया, भैया। हाँ महाराज। कितने बेटे हैं आपके? कहा बेटों से क्या लेना देना है आपका? कहा नहीं पूछ रहे हैं, वैसे पूछ रहे हैं। कहा 10 बेटे हैं। कहा नाम बता सकते हो? कहा हाँ। 9 का नाम बताया, 1 का रखा नहीं गया। संतों ने कहा भैया ये बताओ, नाम तो 9 बता रहे हो, संख्या 10 बता रहे हो। अरे कहा क्या बताएं महाराज, 3 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, लगा है 3 महीना, तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसका मैंने कोई नाम नहीं रखा है। महात्मा लोग हाथ जोड़े कि वैसे मान जाए, ऐसा ना हो कहीं भगाने लगे। हाँ, हाथ जोड़ते हैं। कहा भैया कहो तो हम नामकरण संस्कार कर दें। अजामिल ने कहा इस संस्कार के चक्कर में मैं ज्यादा नहीं पड़ता हूँ। कहा नहीं आपकी इच्छा हो। कहा क्या लगेगा? कहा कुछ नहीं लगेगा। बताएं ये सामान लाओ वो लाओ, तो वैसे ना नाराज हो जाए हो। कहा लगेगा कुछ नहीं, और संस्कार हम लोग कर देंगे। कहो तो उसका नाम हम लोग रख दें। 9 का आपने रखा है। अच्छा ठीक है, तो आप ही रख दो। बच्चे को बुलाए, बच्चे को स्नान कराए, संतों की गोदी में जब दिया ब्राह्मणी ने, संतों ने टीका लगाया, स्वस्थ वाचन किया, भगवान नारायण की याद किया है कि किसी प्रकार से इसका कल्याण करो। माध्यम तो ये बच्चा रहेगा महाराज, हम लोग इसके यहाँ आए हैं और बहुत इसने सेवा किया है, जिसके माध्यम से इसका शब बन जाए। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं महात्मा लोग। अजामिल को देखे, कहा भैया कहो तो इसका नाम हम रख दें नारायण, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, कहने में भी सरल हम लोगों को लग रहा है। कहो तो नारायण नाम रख दें। अजामिल ने कहा रख दो, इसमें कौन बड़ी बात। अच्छा है, ठीक है, नारायण ना छोटा है और ना बड़ा है, ठीक है, कहने में भी सरल है। पर नामकरण संस्कार कर दिया, दे दिया। ऐसा क्यों किया है कि एन के इन प्रकार जब बड़े बड़े बच्चे कारोबार में लग जाएंगे, सबसे छोटा रहेगा, बुढ़ापी अवस्था में सेवा करने के लिए वही रहेगा, है तो अपने गर्ज के लिए बुलाएगा बेटे को नारायण कह करके, तो भजन हो जाएगा कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। ये 10 दिशाओं में मंगल होता है नाम के जब करने से, चाहे भाव से ले लो चाहे कुभाव से ले लो। मतलब चाहे नाराज होकर के भगवान का नाम लो तब भी कल्याण, प्रेम से लो तब तो कल्याण है ही, लोभ से ले लो तब भी कल्याण, और द्रोह में ले लो तब भी कल्याण। कहाँ राम रण हत उपचारी देश रावण। हाँ, द्रोह में एन के इन प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान का नाम निकल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। वैसे गिर पड़े तो हर गंगा, हाँ अरे गंगा में स्नान हो गया, और वह श्रद्धा से गए तब भी स्नान हो गया, तो उसका एक अलग अलग का फल है। अब मतलब प्रेम से किसी को गोली मारो तो क्या वो नहीं मरेगा? प्रेम से लेकर के तलवार सर से मारो तो क्या वो नहीं कटेगा? प्रेम से मारोगे तब भी कटेगा, और अनजान में मार दिया तब भी कटेगा, क्रोध से मार दिया तब भी कटेगा। उसका वो स्वभाव है। जैसे लाइन है, करंट है, जान के पकड़ोगे तब भी करंट मारेगा, अनजान में हाथ लगेगा तब भी छोड़ेगा नहीं, मार देगा वो। और प्रेम से पकड़ लिया, बड़े प्रेम से, तब भी धाक से मार देगा वो।
उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा है। किसी भी प्रकार से निकल जाए तो कल्याण हो जाएगा, वो स्वार्थवश। और बच्चे अपने कार्य में लग गए हैं, और स्थिति क्या होती है कि धीरे धीरे ये शरीर ऐसे नहीं रहेगा जैसे है। जैसे जैसे समय जाएगा धीरे धीरे वो स्थिति होगी। अंत स्थिति ये आती है अपने कार्य के लिए, बेटा नारायण पानी ले आओ। अब वो ले आए छोटा बच्चा, नारायण भूख लगी है, दर्द हो, नारायण दवा ले आओ। तो अपने आवश्यकता के लिए कई बार उसके यानी मुख से निकल जाता था। अंत में एक दिन वही समय आया जो सबका होना है। हाँ, आयु क्षीण हो गई, आयु क्षीण हो गई। यमदूत लोग आ गए यम फांस लेकर के, और यमदूत जब आए, जब देखा नारायण, ये अजामिल ने देख करके डर गया। यमदूतों ने जब प्राण खींचना चाहा, यमदूतों को देख करके डरा। देखिए जो मरणासन प्राणी जो होता है ना, उसे या तो यमदूत दिखाई देंगे या तो देवदूत दिखाई देंगे। अरे भाई अच्छा है सत्कर्मी है तो देवदूत दिखाई देंगे ले जाने के लिए, और ये कहीं कुछ कृत्य किया है तो यमदूत उसे दिखाई देंगे। लेकिन वो उस समय स्थिति जटिल रहती है, अपना तो सबको देखता है, सारी व्यवस्थाएं होती। जैसे यमदूतों को देखा बड़े जोर से बोला नारायण, बेटे को बुलाया कि ये लोग आ गए। नारायण कहा नहीं, मौका छोड़ दिया यमदूतों ने, तुरंत प्राण खींच लिया। और जैसे खींचा नहीं, नारायण शब्द उसके मुख से निकल गया था। बस क्या हुआ, भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को पीटना शुरू कर दिया। कहा दुष्ट कहीं के यहाँ क्या करने आए हो तुम। यमदूतों ने कहा है तो इसके यहाँ ना आए तो कहाँ चले जाएं। अरे कहा इसने नारायण का नाम लिया है, ये परमधाम जाएगा। आ गया सुंदर विमान, विमान में बिठा लिया। यमदूतों ने सोचा ही गजब, अरे आप लोग पागल तो नहीं हो गए हो। यमदूतों ने कहा नहीं पागल तुम हो गए हो, हम थोड़ो हुए हैं। अरे कहा इसने अपने बेटे को बुलाया है। अरे कहा सुनो, नारायण कहा है ना, तो नारायण आदि नाम मेरे नारायण कहा है। अब बीच में कोई कुछ रख ले उसकी कोई परवाह नहीं, ये अपने में नाम की ये महिमा है। और शरीर त्याग करते समय अंत समय में जो नारायण कहेगा वो नारायण के धाम को जाएगा। ऐसा कह करके लेकर चल दिए परमधाम। अजामिल तो पहुंचा परमधाम, यमदूत पहुंचे यमलोक। धर्मराज जी के पास में पहुंचे, मृत्यु का पास जो लिए हुए थे वो सब छोड़ दिया। कहा क्या हुआ। कहा आप मर्त लोग हम नहीं जाएंगे। कहा हुआ क्या। कहा चित्रगुप्त से कहो फाइल पलटे, अपनी फाइल पलटे देखे। अजामिल ऐसा जब परमधाम जाएगा तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। इतना बड़ा दुष्ट है। और देवदूत लोगों ने हम लोगों को वेदना दिया है, भगा दिया है। धर्मराज जी ने ध्यान लगाया, ऐसा क्यों। जब ध्यान लगाया तो उनके समझ में आया। सारे कृत्य के संत लोग आए थे, संतों का दर्शन हुआ था, उसकी पत्नी ने सेवा किया था, उन्होंने उपाय ये बनाई थी। अंत में उसके मुख से यही नारायण शब्द निकला था। धर्मराज जी मुस्कुराने लगे, कहा ये नाम की महिमा है। प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता नाम में जितनी क्षमता है नष्ट करने की। जैसे यहाँ से लेकर के अयोध्या तक, हाँ ऐसे मान लो रुई का पहाड़ लगा दिया जाए, रुई का पहाड़ बनाया जाए यहाँ से अयोध्या तक, रुई का पहाड़। लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली उसे जला करके खा कर देगी। एक माचिस की तिल्ली है, थोड़ी सी चिंगारी उसमें लगा दिया जाए तो सारी रुई जल करके राख हो जाएगी। पापी कितनों बड़ा क्यों ना हो पापी, लेकिन भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है और संतों की सुंदर दिव्य कृपा है, जिसके माध्यम से जीवन सुधर जाता है। बोलिए भागवत भगवान की।